बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कल के सबक में जो हमने खड़ा ज़बर के बारे में तारीफ़ वगैरह उसके बारे में पढ़ी है, चलिए आज उसकी मश्क करते हैं, आज उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि खड़ा ज़बर कैसा पढ़ा जाता है। और यहाँ पे ध्यान रहे कि जब आप मश्क करें सबक सुनकर तो कोशिश करें थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में, इतनी ऊंची आवाज़ में तो पढ़ें जब तक हमारी आवाज़ खुद के कान को नहीं पहुंचती। जब तक मैं क्या पढ़ रही हूँ मेरा कान नहीं सुनेगा, क्योंकि प्रोसेस ही यही है। आप एक बेसिक प्रोसेस अगर समझ जाएंगे ना, तब ये तजवीद को सीखना आसान होगा। प्रोसेस ये है कि ज़बान मखरज को अदा करेगी। जब ज़बान से पढ़ रहे हैं ध्यान करें कि ज़बान कहाँ कहाँ लग रही है मखरज की जगह पर। उसके बाद जैसे ही वो हमारी आवाज़ से निकल के वर्ड हम अदा करते हैं तो इसका सेकेंड प्रोसेस ये है, ज़बान ने अपना काम कर लिया, मुंह ने अपना काम कर लिया, तो इसकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचे, हमको खुद सुनाई दे कि मेरी आवाज़ कहाँ से निकल रही है और मैं कैसा पढ़ रही हूँ। अब जब कान एंगेज हो रहे हैं, कान की तरफ आवाज़ जा रही है, फिर थर्ड वाला मैसेज दिमाग की तरफ जाएगा कि दिमाग ये मेरा टैली करेगा कि मैं सही पढ़ रही हूँ कि गलत पढ़ रही हूँ। अब बेसिकली हमारे इतने सारे जो सेंसेस हैं, बोलने की सेंस है, सुनने की सेंस है, सोचने की सेंस है, जब ये तीनों साथ मिलके एक साथ काम करते हैं तब तजवीद और मखरज का पता चलेगा कि हाँ मैं जो पढ़ रही हूँ सही पढ़ रही हूँ या नहीं। अपनी आवाज़ मुझे ख़ुद को सुनाई नहीं देगी तो दिमाग कैसे कहेगा कि सही है कि गलत। दिमाग तो यही आपको आराम से तसल्ली देता रहेगा अपने आप को कि हाँ तो मैं सही पढ़ रही हूँ। तो इतना कोशिश करें कि इतनी तो आवाज़ हो कि मेरे कान की तरफ मेरी आवाज़ मुझे ख़ुद को सुनाई दे, तो फिर इंशाल्लाह मखरज सही होगा। पहला पड़ाव जो कल हमने पढ़ा था आज उसकी कंटिन्यूएशन है। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आवाज़, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, इसी तरह खड़ा ज़बर की आवाज़ थोड़ा सा आवाज़ को खींचना पड़ेगा, लेकिन आवाज़ ऊपर की ही तरफ उठेगी। एक अलिफ बराबर आ। अब यहाँ पे गलतियाँ क्या क्या हो सकती हैं? हमज़ा खड़ा ज़बर आ, अगरचे कि मैं मुंह खोल के ही बोल रही हूँ लेकिन आवाज़ फ्लैट चली जा रही है। आ बा, ये गलत है, बल्कि आवाज़ ऊपर की तरफ उठेगी। आ बा ता वगैरह। तो इसकी प्रैक्टिस करना है, देखना है। एक दूसरी चीज़ मुझे अपने आप में नोटिस क्या करना है कि क्या मेरे अल्फाज अदा करने के आखिर में मैं फुल स्टॉप दे रही हूँ आवाज़ को। अगर मेरी आवाज़ में फुल स्टॉप महसूस हो रहा है तो मेरा अदा करना गलत हो जाएगा। जैसे कि हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मेरी आवाज़ के साथ मेरा सर भी का इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हम जब पढ़ें अपने आप पे गौर करें ये वाला फुल स्टॉप आता है कि नहीं। आ बा ता, ये अगर आता है तो आवाज़ गलत है, फुल स्टॉप नहीं होती। खड़ा ज़बर में आवाज़ जैसे ऊपर जाएगी आपको हाई पिच में आवाज़ को एंड करना पड़ेगा, फुल स्टॉप नहीं देते हम लोग। आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे आ बा ता सा, आप महसूस कर सकते हैं मेरी आवाज़ में वो झटका महसूस नहीं हो रहा। अभी फर्स्ट टाइम मैं गलत पढ़ के सुनाऊंगी, आप गौर से सुनिएगा। आ बा ता, यहाँ पे एक फुल स्टॉप, एक झटका महसूस हो रहा है, ये गलत है। अभी सही की तरफ चलते हैं। सही कैसा पढ़ना है? आ बा ता, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। एक है फ्लैट आवाज़ से बचना है, बा ता। अच्छा, ये गलती कब होती है? फ्लैट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बार बार समझा रही हूँ, लेकिन ये गलती उस वक्त होती है जब हम लोग जैसे कि ता मैं पढ़ रही हूँ, ज़बान की नोक ऊपर के दांत की जड़ में लगेगी, है ना। ता
लेकिन अगर मैं उसी पर फोकस करके मुंह को ऊपर की तरफ ना ले जाऊं तो ये भी फ्लैट आवाज़ है। आवाज़ मखरज की जगह लग के ज़बान अलग हो जाएगी, ख़त्म हो गया मखरज का काम। बा ऊपर की तरफ जाएगी, बा, ता, सा। तो फ्लैट आवाज़ से बचे, झटका देने से बचा जाए। ये 2 गलतियों पर मश्क करें, क्योंकि बहुत बड़ी गलतियां हैं। लहने जली है कि मैं बा फुल स्टॉप दे रही हूँ तो बा के साथ हमज़ा की आवाज़ को अटैच कर रही हूँ। किसी लेटर का बढ़ा देना भी लहने जली में आएगा, बड़ी गलतियों में से आएगा। तो ये आवाज़ों से बचा जाए। मजहूल आवाज़ अरबिक में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अरबी लैंग्वेज में मजहूल मतलब फ्लैट चला जाना, बा, ता, सा वगैरह, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दोनों की दोनों बड़ी गलतियां हैं। उम्मीद है कि आप ये दोनों गलतियां छोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे, तब इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में कोशिश करूँगी मैं कि सबक पढ़ाया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।